हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौरव अडवाणी और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द ऑल न्यू MG हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म एडिशन। ब्लैक स्टॉर्म एडिशन इज़ ऑल अबाउट कॉस्मेटिक चेंजेस जो आपको मिलते हैं ओवर द रेगुलर हेक्टर। इस पर्टिकुलर एडिशन का सबसे प्रोमिनेंट चेंज इज द ऑल ब्लैक एक्सटीरियर एंड ऑल ब्लैक इंटीरियर जो आपको सिर्फ ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में देखने को मिलेगा। वी विल डिस्कस इन द वॉक अराउंड कि आपको क्या एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं ब्लैक स्टॉर्म एडिशन के साथ, क्या स्टैंडर्ड फीचर्स कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंटली आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा फॉर दिस पर्टिकुलर एडिशन। चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इंजन ऑप्शंस की। इंजन ऑप्शंस में ब्लैक स्टॉर्म एडिशन आपको दोनों पेट्रोल एंड डीजल इंजन के साथ ऑन ऑफर है। पेट्रोल में आपको मिलता है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन एंड डीजल में आपको मिलता है 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि एक्जैक्टली सेम है जो आपको नॉर्मल हेक्टर में भी ऑफर किया जाता है। तो एज सच आपको मैकेनिकल वाइज कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में। बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑप्शन की, तो आपको पेट्रोल के साथ मिलता है CVT बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड डीजल के साथ आपको मिलता है सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये कन्फिग्रेशन आपको मिल जाते हैं ब्लैक स्टॉर्म एडिशन के साथ। ऑल्सो जो ब्लैक स्टॉर्म एडिशन है वो बेस्ड है शार्प प्रो वेरिएंट पे, बेसिकली जो सेकंड टॉप वेरिएंट है हेक्टर का उसी के ऊपर बेस्ड है। जो स्टैंडर्ड फीचर्स उस वेरिएंट में मिलते हैं प्लस द एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफ ब्लैक स्टॉर्म एडिशन। सीटिंग कन्फिग्रेशन में आपको पेट्रोल के साथ 5 एंड 7 सीटर मिल जाता है एंड डीजल के साथ आपको तीनों मिल जाते हैं बेसिकली 5, 6, 7 सीटर। जो पर्टिकुलर वेरिएंट आज हम देखने वाले हैं दैट इज पावर्ड बाय 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन अलॉन्ग विद CVT ट्रांसमिशन एंड 5 सीटर। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कार के एक्सटीरियर के साथ। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कि आपको एक्सटीरियर से ओवरऑल क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कार के फ्रंट एंड से। तो फ्रंट में आपको यहाँ पे मिल जाती है LED DRLs जो ड्यूअल फंक्शन सर्व करती है। बेसिकली जैसे ही आप टर्न इंडिकेटर स्विच ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स उसी की प्लेस पे स्विच ऑन हो जाते हैं। बात करते हैं कार के मेन हेडलैम्प सेटअप की। तो हेडलैम्प सेटअप में आपको मिलता है प्रोजेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प सेटअप। यहाँ पे लो बीम के लिए है, यहाँ पे हाई बीम के लिए है एंड दोनों आपको प्रोजेक्टर बेस्ड ही मिलते हैं। LED में आपको फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं जो कि आते हैं कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ एंड जो हेडलैम्प्स है वहाँ पे आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प्स एंड ऑटो हेडलैम्प्स दोनों फीचर मिल जाते हैं। इन्हीं के साथ आपको यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर भी मिल जाते हैं जिसका सेंसर आपको यहाँ पे विंडशील्ड पे प्लेस किया जाता है। फ्रंट से जो मेजर चेंजेस है दैट अगेन कॉस्मेटिक, आपको यहाँ पे डार्क क्रोम का यूज़ बहुत जगह देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो फ्रंट की ग्रिल है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिशन में आपको मिलती है ब्लैक क्रोम, डार्क क्रोम में। बेसिकली जो हमने नॉर्मल वेरिएंट्स में क्रोम देखा वहाँ पे अब यहाँ पे डार्क क्रोम मिलता है। MG का लोगो है इन द सेंटर एंड आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा मिल जाता है 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का। डार्क क्रोम का यूज़ आपको यहाँ पे फ्रंट स्किड प्लेट पर भी किया गया है एज यू कैन सी एंड आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। ADAS आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑन ऑफर नहीं है, वो आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। तो साइड में इसको मिलते हैं 18 इंच के फुल ब्लैक एलॉय व्हील्स जो कि एक काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फिनिश देते हैं टू द कार। ऑल्सो जो ब्रेक कैलिपर्स है वहाँ पे आपको रेड फिनिश मिल जाती है। बेसिकली इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल है, तो जितने भी ब्रेक कैलिपर्स है वो आपको रेड फिनिश में मिलते हैं फ्रंट में भी एंड एज यू कैन सी आपको रियर में भी रेड कलर में मिल जाते हैं जो कि अगेन एक ज़्यादा स्पोर्टियर लुक प्रोवाइड करते हैं टू द कार। आपको यहाँ पे ब्लैक स्टॉर्म की बैजिंग या फिर एम्बलम मिल जाता है साइड प्रोफाइल पे दोनों ही तरफ लेफ्ट एंड राइट। बात करते हैं ORVMs की। तो ORVMs अगेन आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स उन्हीं के ऊपर प्लेस किए गए हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है एंड जैसे ही आप कार की लेके मूव अवे करेंगे तो अपने आप लॉक हो जाएंगे एंड जैसे ही आप पास आएंगे तो लॉक अनलॉक उसी के ऊपर बेस्ड हो जाएगी कार भी एंड ऑटो फोल्ड अनफोल्ड भी हो जाएंगे। साइड कैमरा भी आपको मिल जाता है 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का एंड अगेन आपको यहाँ पर रेड एक्सेंट मिल जाता है जो कि एक्सक्लूसिव पार्ट है। जो हमने फ्रंट में देखा वही सेम सॉर्ट ऑफ फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाती है। फ्रंट में भी आपको यहाँ पे रेड एक्सेंट मिल जाते हैं अराउंड द हेडलैम्प्स जो कि अगेन एक्सक्लूसिव है टू दिस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन। जो डोर हैंडल्स है आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं लेकिन आपको यहाँ पे क्रोम की फिनिश मिल जाती है एंड रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों को ड्राइवर साइड पे मिल जाता है विच इज़ अगेन वेरी गुड। ऑल्सो आपको यहाँ पे साइड प्रोफाइल में भी डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है यहाँ पे एंड आपको बैजिंग मिल जाती है मॉरिस गैरेजेस की। क्वार्टर ग्लास यहाँ पे प्लेस किया गया है। ऑल्सो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको पियानो ब्लैक में रूफ रेल्स मिलती है विच आर अगेन एक्सक्लूसिव। पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है एंड शार्क फिन एंटीना भी ऑन ऑफर है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड ऑफ द कार। रियर से यू विल नोटिस अगेन कि आपको यहाँ पे भी डार्क क्रोम का एक्सटेंसिव यूज़ किया गया है। लेट मी शोकेस यू कौन से एरियाज़ में अगेन आपको डार्क क्रोम यूज़ किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही टेल लैम्प्स को कनेक्ट करने के लिए जो यहाँ पे स्ट्रिप मिलती है वो भी डार्क क्रोम की है। नीचे रियर स्किड प्लेट पे भी जैसे हमने फ्रंट स्किड प्लेट देखी वहाँ पे भी आपको डार्क क्रोम फिनिश मिलती है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। जो नंबर प्लेट है उसके लिए आपको LED लाइटिंग मिल जाती है, रिवर्स पार्किंग कैमरा है एंड जो हेक्टर की बैजिंग है वो भी आपको सॉर्ट ऑफ डार्क क्रोम में ही मिलती है। MG का लोगो है इन द सेंटर। आपको रियर वाइपर मिल जाता है, रियर डिफॉगर है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी मिल जाता है एंड आपको स्पॉइलर भी अवेलेबल है।
मेन टेल लैम्प सेटअप में आपको फुल LED बेस्ड टेल लैम्प सेटअप मिलता है। सीक्वेंशियल LED टर्न इंडिकेटर्स पीछे की तरफ दिए गए हैं एंड आपको कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट मिलता है। ऑल्सो यहाँ पे भी एक सटल चेंज है कि आपको यहाँ पे स्मोक्ड फिनिश मिलता है, बेसिकली डार्कन फिनिश है। अगेन ब्लैकस्टॉर्म एडिशन के लिए आपको एक्सक्लूसिव मिलता है, तो यू विल नोटिस कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा डार्क फिनिश मिलता है इतने कुछ पोर्शन में। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल रियर एंड, विच लुक्स क्वाइट अपीलिंग। बात करते हैं बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस में ऑफकोर्स आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। 587 लीटर्स का ओवरऑल बूट स्पेस है एंड आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है। सो यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन एंड अपने आप ओपन हो जाएगा। 587 लीटर्स का बूट स्पेस है ओवरऑल। 60-40 स्प्लिट मिल जाती है सेकेंड रो में एंड आपको यहाँ पे LED बूट लैम्प भी प्लेस किया गया है। पार्सल शेल्फ भी ऑफकोर्स आपको मिल जाती है। क्लोज करने के लिए आपको डेडिकेटेड बटन यहाँ पे मिल जाता है। यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस एंड जो इलेक्ट्रिक टेलगेट है वो अपने आप शट डाउन हो जाएगा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कार। अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो डोर पे आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल प्लेस की जाते हैं। जो इंटीरियर का डोर हैंडल है वहाँ पे आपको गन मेटल ग्रे फिनिश मिल जाती है, विच इज़ अगेन एक्सक्लूसिव कि आपको ब्लैकस्टॉर्म एडिशन में मिलती है। यहाँ पे स्पेस है ग्रैब हैंडल के लिए, थोड़ी सी कभी स्पेस भी मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच ब्लैक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है विथ वाइट स्टिचिंग, जो कि आपको यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड की जाती है। स्पेस है 1 लीटर बॉटल की, थोड़ी सी एडिशनल स्टोरेज मिल जाती है। स्पीकर आपको यहाँ पे डोर पे प्लेस किया जाता है एंड ट्विटर आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है विद द ब्रांडिंग ऑफ इन्फिनिटी। ओवरऑल आपको 8 स्पीकर प्लस ट्विटर का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है इन दिस पर्टिकुलर एडिशन। जो सीट्स है वहाँ पे आपको लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है एंड ऑफकोर्स ब्लैकस्टॉर्म एडिशन है तो आपको यहाँ पे फुल ब्लैक में लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है, जो कि ऑफकोर्स एक स्पोर्टियर फिनिश देती है टू द इंटीरियर। ऑल्सो आपको यहाँ पे फ्रंट हेडरेस्ट पे ब्लैकस्टॉर्म की बैजिंग भी मिल जाती है, विच इज़ अगेन एक्सक्लूसिव। जो ड्राइवर सीट है आपको 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, तो आप इसे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जो को ड्राइवर सीट है वो आपको 4 वे एडजस्टेबल मिल जाती है, अगेन इलेक्ट्रिकली। डैशबोर्ड पे भी आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बूट ओपन करने के लिए, यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए ब्राइटनेस ऑफ द इंटीरियर जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में होती है वहाँ पे हेडलाइट लेवलर है एंड आपको यहाँ पे ओवरव्यू के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी आपको ऑफकोर्स मिल जाते हैं। बात करते हैं कार की के बारे में, तो की आपको एज सच सेम ही मिलती है। MG का लोगो है ऑन द वन साइड एंड यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक एंड टू ओपन द बूट ऑफ द कार, तो आपको 3 बटन्स मिल जाते हैं। प्रीमियम लगती है ओवरऑल की। चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम बात करते हैं कार के ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में कि बेसिकली आपको फ्रंट डैशबोर्ड से एंड इंटीरियर से ओवरऑल क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है। तो सबसे पहले जो हमने फिनिश देखी गन मेटल ग्रे फिनिश आपको इंटीरियर डोर हैंडल पे, वही सेम कैरी फॉरवर्ड की गई है। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे एज यू कैन सी आपको इतने कुछ पार्ट में सेम गन मेटल ग्रे फिनिश मिल जाती है, जो कि अगेन आपको ब्लैकस्टॉर्म एडिशन में मिलती है। वही सेम आपको यहाँ पे फिनिश मिलती है ऑन द फ्रंट कॉन्सोल एंड आपको यहाँ पे मैट फिनिश में दी गई है, जो कि एक अच्छा प्रीमियम टच देती है एंड एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट लुक प्रोवाइड करती है विद ऑल ब्लैक इंटीरियर, जो आपको ब्लैकस्टॉर्म एडिशन में मिलते हैं। इतने कुछ पार्ट में आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच रबराइज फिनिश मिलती है, इतने कुछ पार्ट में भी एंड यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही कैरी फॉरवर्ड की गई है। सेम गन मेटल फिनिश आपको यहाँ पे AC वेंट्स के अराउंड भी मिल जाएगी। तो कुछ टिडबिट्स है जहाँ पे आपको यहाँ पे गन मेटल फिनिश मिल जाती है, जो कि एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट लुक प्रोवाइड करती है ऑल ओवर इंटीरियर में। बात करते हैं हम स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन एक्जैक्टली सेम रखा गया। आपको यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेदर रैप्ड भी आपको ऑफकोर्स इस वेरिएंट में मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स है अलॉन्ग विद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे सोर्स कमांड, वॉइस कमांड, बेसिकली कॉल्स, इन सब के इन्फोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाते हैं। MG का लोगो है यहाँ पे एंड आपको यहाँ पे ऑटो टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है। बेसिकली जैसे ही आप इसे स्टीयरिंग व्हील को टर्न करेंगे तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेंगे लेफ्ट एंड राइट साइड पे, जैसे ही आप साइमल्टेनियसली करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड पे हेडलाइट एंड टर्न इंडिकेटर है, जहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प्स एंड फॉलो मी होम हेडलैम्प्स दोनों फीचर मिल जाते हैं। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगेन एक्जैक्टली सेम है। ब्लैकस्टॉर्म एडिशन में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर शोकेस कर देता है। राइट हैंड साइड पे कूलेंट टेम्परेचर है। सेंटर में आपको फुल्ली डिजिटल यूनिट मिल जाता है। यहाँ पे आपको RPM शोकेस कर देता है। डिजिटल स्पीड है, कौन से मोड में है करंटली कार वो, डिस्टेंस टू एम्प्टी, वार्निंग सिग्नल्स, आपको सब कुछ शोकेस कर देता है। एंड एज आई मैंशनड आपको कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे आप इसे बटन प्रेस करेंगे वार्निंग, मैसेज, फटीग, सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं। यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है टेम्परेचर के साथ। ड्राइविंग टाइम, रेंज, ट्रिप B, ट्रिप A, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको शोकेस कर देता है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको एक्जैक्टली सेम मिलता है। ऐसा कुछ लगता है उसका ओवरऑल ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो जो स्टीयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट है वो आपको CVT ट्रांसमिशन के साथ सिर्फ टिल्ट वे ही मिलता है। एज यू कैन सी आज हम जो वेरिएंट देख रहे हैं दैट इज़ द CVT ट्रांसमिशन, तो आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट वे ही मिलता है। अगर आप मैनुअल बाय करते हैं डीजल मैनुअल, तो वहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वे एडजस्टेबल मिलेगी।
ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे ऑटो डिमिंग आईआरवी मिल जाता है, सनग्लास होल्डर भी अवेलेबल है एंड जो इंटीरियर की केबिन लाइट्स है वो आपको एलईडी में मिलती है दोनों ही तरफ। वैनिटी मिरर मिल जाता है आपको को ड्राइवर साइड पे एलईडी लाइट के साथ एंड आपको सेम फिनिश मिलती है ड्राइवर साइड पे भी, दैट इज़ अगेन वेरी गुड कि आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर भी मिल जाता है, एलईडी केबिन लाइट भी मिल जाती है। ग्लव बॉक्स जो है अगेन आपको कूल्ड मिल जाता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में एंड आपको जो साइज़ है वो डिसेंट इनफ मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम की। इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी ऐसा आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में। सेम आपको 14 इंच का एचडी इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि आपको पोर्ट्रेट डिज़ाइन में है, विच लुक्स क्वाइट गुड इन द इंटीरियर। फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है, यहाँ पे 50+ इंग्लिश कमांड्स भी मिल जाते हैं, बेसिकली हिंदी प्लस इंग्लिश जब वॉइस कमांड्स देते हैं तो वो भी सेम ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है। यहाँ पे मैपल्स का सपोर्ट है बाय मैप माई इंडिया एंड वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम में आपको टोटल स्पीकर प्लस ट्वीटर्स मिला के आपको 8 का सिस्टम मिल जाता है, क्वांटिटीज़ 8 स्पीकर प्लस ट्वीटर्स एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं 360 डिग्री पार्किंग कैमरा की क्वालिटी, तो आपको यहाँ पे क्वालिटी ऐसे कुछ इंडिकेट होगी विच इज़ अगेन डिसेंट इनफ अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट। आपको यहाँ पे 2D 3D एंड सेटिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। अदर फीचर्स में अगर आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सनरूफ के भी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बेसिकली आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं कि आपको कितने परसेंटेज में ओपन करना है सनरूफ, तो आप वो भी कर सकते हैं। लैम्प एम्बिएंट लाइट जो आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑन ऑफर है वहाँ पे आपको 8 कलर्स मिल जाते हैं जिसके ऑप्शंस आपको यहाँ पे शोकेस हो जाते हैं। विंडो लॉक, टेल गेट, साइड मिरर, ये सारी आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं ओवरऑल एंड एज सच आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम सेम ही है, उसमें ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में आपको चेंज नहीं मिलता है। ऑल्सो आपको यहाँ पे जियो सावन, पार्क प्लस, आई कॉल, MG पे ये सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज करने के लिए आपको बटन मिल जाते हैं, अदरवाइज कोई भी फिजिकल बटन का आपको यहाँ पे कंट्रोल नहीं मिलता है। ऑल्सो जो डेडिकेटेड AC है उसके लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा तो आपको AC के कंट्रोल्स ऑपरेट हो जाएंगे। यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटो AC बेसिकली आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है तो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं एंड फैन स्पीड इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था एवरीथिंग अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम। CVT ट्रांसमिशन है एज आई मेंशनड, आपको यहाँ पे सारे मोड्स भी इंडिकेट कर देता है। इकॉनमी मोड एंटर करने के लिए आपको यहाँ पे डेडिकेटेड बटन मिल जाता है। यहाँ पे 5 बटन है। बेसिकली जो फ्रंट की सीट्स है वो आपको वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ आती है, तो यहाँ पे को ड्राइवर के लिए, यहाँ पे ड्राइवर के लिए, AC मैक्स, हैजार्ड लाइट ओपन करने के लिए एंड यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी आपको मिल जाता है। ट्विन कप होल्डर्स है साइड पे एंड आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है ऑटो होल्ड के फीचर के साथ एंड यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए भी आपको डेडिकेटेड बटन प्लेस किया गया है। ऑल्सो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है एंड यहाँ पे आपको 2 USB मिल जाते हैं, पहले एक तरफ यहाँ पे एंड सेकंड जो कि आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट मिल जाता है, अगेन आपको लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ एंड वाइट स्टिचिंग मिलती है एंड इसके अंडरनीथ आपको यहाँ पे स्टोरेज भी मिल जाती है एंड आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी प्लेस किया गया है जो कि आपको अंडरनीथ मिलता है। यहाँ से आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया को। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी सेफ्टी फीचर्स जो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल है। ऑल्सो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑफकोर्स आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, तो लेट मी शोकेस यू कि आपको साइज़ जो है वो कितनी मिल जाती है। तो साइज़ में ऑफकोर्स एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, जो हमने अक्रॉस MG हेक्टर देखी वही सेम आपको साइज़ कैरी फॉरवर्ड की गई है। काफ़ी ह्यूज साइज़ में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है एंड इतना कुछ पार्ट आपको कवर करता है जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम से आप बेसिकली जैसे एज आई मेंशन्ड आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं कि आपको कितना % एरिया ओपन करना है सनरूफ का, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। अब हम बात करते हैं कार के सेकेंड रो के बारे में कि बेसिकली सेकेंड रो से स्पेस, कंफर्ट एंड फीचर्स वाइज क्या ऑन ऑफर है। डोर है वहाँ पे आपको सेम गन मेटल ग्रे फिनिश मिल जाती है जो हमने इंटीरियर में देखी है आपको फ्रंट रो में। पावर विंडो का कंट्रोल आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है एंड जो इंटीरियर डोर हैंडल है वहाँ पे आपको सेम गन मेटल ग्रे फिनिश मिल जाती है। इन्फिनिटी की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे की जाती है ऑन द ट्विटर एंड आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल एंड सॉर्ट ऑफ कभी स्पेस मिल जाती है। स्पेस है 1 लीटर बॉटल के लिए थोड़ी सी एडिशनल स्टोरेज मिल जाती है एंड स्पीकर आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। जो इतना कुछ एरिया है यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है फुल ब्लैक कलर में एंड वाइट स्टिचिंग भी की गई है यहाँ पे। बात करते हैं सेकेंड रो सीट्स की, तो सीट्स अगेन आपको फुल ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री में देखने को मिलती है। जो हमने आगे देखी वही सेम आपको पीछे मिलती है ऑफकोर्स वाइट स्टिचिंग के साथ एंड ऑल्सो जो पीछे की सीट्स है वो रिक्लाइनेबल है, तो आप यहाँ से उसे रिक्लाइन कर सकते हैं जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे साइड में दिए जाते हैं। पीछे की तरफ फीचर्स में आपको यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट है सारे पैसेंजर के लिए। सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि अगेन आपको यहाँ पे कप होल्डर्स के साथ मिल जाता है एज यू कैन सी। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आपको 60-40 स्प्लिट भी ऑफकोर्स ऑन ऑफर मिल जाती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट वाइज, तो स्पेस एंड कंफर्ट वाइज भी एक्जैक्टली कोई चेंज नहीं आया, इट इज़ एक्जैक्टली द सेम। माई हाइट है 6 फीट 2 एंड जो को ड्राइवर सीट है वो भी मेरे हाइट से एडजस्टेड है, मीन्स एक टॉल हाइटेड पैसेंजर इजीली वहाँ पे सिट कर सकता है।
तो जो स्पेस एंड कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है 2 टॉयलेटेड पैसेंजर के बैठने के बावजूद। मे इट बी नी रूम या फिर लेग रूम, दोनों ही आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। ऑल्सो थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। पीछे फीचर्स में आपको यहाँ पे एसी वेंट्स ऑफ कोर्स ऑन ऑफर है सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे एक USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जो हमने देखा आगे भी आपको 2 मिल जाते हैं, पीछे भी एक है, एंड आपको छोटी सी स्पेस मिल जाती है जस्ट अंडरनीथ देयर। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है कोट हुक के साथ, एंड आपको LED केबिन लाइट भी मिल जाती है सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए, जो कि आपको दोनों ही साइड पे दी गई है। जो पैनोरामिक सनरूफ है आपको ओवरऑल यहाँ तक कंटिन्यू फॉरवर्ड होता है, तो सेकंड रो पैसेंजर्स भी उसे एंजॉय कर पाएंगे। ऑल्सो एक अच्छा मूव है MG इज़ दैट कि आपको रूफ जो है वो ब्लैक कलर में नहीं मिलती है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशंस में जो कार है वो ईजिली गर्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ ऑल ब्लैक इंटीरियर, तो उन्होंने रूफ अभी भी बेज कलर में रखा है, लेकिन बाकी जो पूरा इंटीरियर है वो आपको ब्लैक कलर में ही देखने को मिलता है। ऐसा कुछ लगता है इंटीरियर सेकेंड रो से। कमेंट ऑन योर थॉट्स, आपको इंटीरियर कैसा लगा, एंड रेट इट ऑन अ स्केल ऑफ 10। ऑल्सो आपको जो फ्रंट के सीट बेल्ट्स है हाइट एडजस्टमेंट के साथ आते हैं, एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे की गई है, एंड दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द सेकेंड रो। सो ये था ऑल न्यू MG हेक्टर के ब्लैक स्टॉर्म एडिशन का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज इसकी प्राइसिंग की, कि आपको एक्चुअली कितना पे करना पड़ेगा फॉर दिस पर्टिकुलर एडिशन। सो एज आई मेंशनड, ये पर्टिकुलर वेरिएंट बेस्ड है ऑन द शार्प प्रो वेरिएंट्स, एंड आपको 2 इंजन ऑप्शन के साथ मिल जाता है, बेसिकली पेट्रोल एंड डीजल। जो पर्टिकुलर वेरिएंट आज हमने कवर किया दैट वाज द 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन विद CVT ट्रांसमिशन एंड 5 सीटर कन्फिग्रेशन, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है एट ₹21,24,800। अगर आप नॉर्मल शार्प प्रो वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा बाय ₹25,000, तो आपको एक्स्ट्रा ₹25,000 पे करने पड़ेंगे फॉर द ब्लैक स्टॉर्म एडिशन। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी वेरिएंट वाइज प्राइसिंग जो आपको मिल जाती है फॉर डीजल इंजन एंड 6-7 सीटर, जो भी आपको कन्फिग्रेशन अवेलेबल है ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में। कमेंट ऑन योर थॉट्स, आपको ये पर्टिकुलर एडिशन कैसा लगा, व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।